क्लास 10th के प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बेटा इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 ऑफ क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। तो बेटा एक्सरसाइज 1.1 करने से पहले हमने कवर करी थी इंट्रोडक्शन वीडियो बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 1.1, और मैं हर स्टूडेंट को सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो जाके देखें बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 1.1, जहाँ पे हमने पढ़ा था प्राइम नंबर्स के बारे में, कंपोजिट नंबर्स के बारे में, प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में, फिर हमने एग्जांपल्स 1 to 4 करे थे। अगर आप इंट्रोडक्शन वीडियो को पढ़ते हैं ना, तो इस एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन आप इजीली कर लेंगे। और आप जब भी क्वेश्चंस करें या वीडियो को वॉच करें, तो मैं कहूँगा कि आप कॉपी पेन लेकर के बैठें, तो क्वेश्चंस को देखते भी रहें और साथ के साथ नोट भी करते रहें। उससे आपको क्वेश्चंस पे बहुत अच्छी कमांड आएगी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो हमें यहाँ बेसिकली इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। 140, 270 जा, 235 जा, 5 7 जा, 7 1 जा। 140 इक्वल्स 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, तो हो गया 2 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर 1 इंटू में 7 की पावर 1। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 120 हो गया बेटा। आते हैं सेकंड पार्ट पे। 156, तो 278 जा, और 2 पे 78 का आएगा 39 टाइम्स पे, और 3 के टेबल में 39 आएगा 13 पे, और 13 के टेबल में 13 आएगा 1 पे। तो 156 इक्वल्स 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, विच इक्वल्स 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1। ठीक है, तो करते हैं इसका थर्ड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट 3825, तो 2 से डिविजिबल तो नहीं होगा, एंड में 5 आ रहा है। 3 से डिविजिबल होगा, तो 8 + 3 11, 11 + 2 13 + 5 18, 3 से डिविजिबल होगा। सो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 3 ज़ा 3। सो अब 3 से डिविजिबल नहीं होगा, है ना, अब नहीं होगा भाई। 4 2 6 5 11 नहीं होगा। 5 से होगा जी। सो 5 8 ज़ा 40, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, 17 1 ज़ा। ओके जी। सो 3825 इक्वल्स 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17 इक्वल्स 3 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर 2 इंटू में 17 की पावर 1। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखते हैं बेटा। 5005, तो ये तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 5 से डिविजिबल होगा डायरेक्टली, तो 51001 पे। अच्छा जी, अब किस पे आएगा जी? अब ये 7 पे आएगा। ठीक है, तो 7 पे कहाँ आएगा जी? डिवाइड करके चेक कर लेते हैं एक बार। 7 1 ज़ा 7, और जी 3 0, 7 4 ज़ा 28, 2 1 7 3 ज़ा 21। अच्छा जी, 7 की टेबल में आ रहा है 143 पे, 143 पे आ रहा है बेटा। ठीक है, अच्छा 143 पे आ रहा है। अब ये 11 की टेबल में आएगा। 11 13 ज़ा एंड 13 1 ज़ा। सो 5005 इक्वल्स 5 इंटू में 7 इंटू में 11 इंटू में 30। ठीक है, सो बेटा नोट करो। उसके बाद करते हैं फिफ्थ पार्ट। सो करते हैं इसका बेटा फिफ्थ पार्ट। 7429, तो बेटा 2 की टेबल में नहीं आएगा, है ना। 2 का मल्टीपल नहीं है, क्योंकि एंड में 9 आ रहा है, जो कि ऑड नंबर है। 7 + 4 11 + 2 13 + 9 22, तो 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, 4 से तो होने का ही नहीं है, 5 से भी नहीं होगा। तो ये एक बार मैं ना 17 से चेक करता हूँ। 7429, ठीक है, तो 17 4 से कितना होता है? 68 होता है। ठीक है, 68, तो 17 4 ज़ा 68, एंड 14 - 8 6, यहाँ 2 आया, और 17 3 ज़ा 51 1 1 9, और 17 7 ज़ा 9 4 कैरी, विच इक्वल्स 119। ओके, 17
7 से कितना आ गया 1199, ठीक है। 17 से डिविजिबल है बेटा, तो 17 437 जा, ठीक है। अच्छा 437 ना बेटा 19 की टेबल में आता है, चेक करते हैं, देखो कहाँ आता है। 19 की टेबल में 437 आता है, तो 19 2 से कितना होगा, 19 2 से होगा 38, ठीक है। और 5 7 एंड 19 3 से होता है 57, ओके जी ओके। तो 19 की टेबल में 437 आता है 23 पे, और 23 तो एक प्राइम नंबर है, सो 23 1 जा 23, तो हमारा 7429 कितना हो गया, 17 इंटू में 19 इंटू में 23 हो गया, ठीक है बेटा। सो नोट करो, उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। Find the LCM and HCF of the following pair of integers and verify that HCF into LCM is equal to product of two numbers। तो क्वेश्चन ना हमारा इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं A एंड B, और AB का अगर हम HCF निकालते हैं और AB का अगर हम LCM निकालते हैं, उसका प्रोडक्ट करते हैं, तो वह इक्वल्स आएगा A और B के प्रोडक्ट के। यही प्रॉपर्टी हमको यहां लगा करके दिखानी है कि भाई हम 26 और 91 का HCF निकालेंगे, 26 और 91 का LCM निकालेंगे, उसका प्रोडक्ट करेंगे, वो प्रोडक्ट 26 इंटू 91 के इक्वल होगा, ठीक है। अच्छा जी, तो 26 को बेटा प्राइम फैक्टराइज करते हैं, तो 2 13 जा 13 1 जा, सो 26 इक्वल्स 2 इंटू 13। 91 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं, तो ये होगा 7 13 जा 13 1 जा, तो 91 इक्वल हो जाएगा 7 इंटू में 13। तो 26 तो हो गया 2 की पावर 1 इंटू में 13 की पावर 1, और 91 हो गया बेटा 7 की पावर 1 इंटू में 13 की पावर 1। अब HCF निकालते हैं बेटा, HCF निकालते हैं 26 और 91 का। HCF क्या होता था अपना कि भाई HCF ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर्स। तो HCF निकालने के लिए पहले आप 26 और 91 में कॉमन फैक्टर्स देखोगे, तो कॉमन फैक्टर क्या है 31, उसकी भी आप स्मॉलेस्ट पावर देखोगे, तो यार यहाँ 13 की पावर 1 है, यहाँ भी 13 की पावर 1 है, कॉमन फैक्टर 13 है, तो HCF कितना होगा 13 होगा। और LCM के लिए क्या करोगे, LCM के लिए क्या करोगे, LCM के लिए प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल द फैक्टर्स इन्वॉल्व। अब आप ये देखो 26 और 91 में कितने डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स हैं, तो 2 है, एक 13 है और एक 7 है, तो पहले तो इनका प्रोडक्ट कर दो, 2 इंटू 13 इंटू में 7, उसकी अब आप हाईएस्ट पावर देखो कितनी है 2 की, भाई 2 की हाईएस्ट पावर 1 ही है, 13 की भी हाईएस्ट पावर 1 है, 7 की भी हाईएस्ट पावर कितनी है 1, तो ये कितना होगा LCM होगा। सो 2 13 जा 26, और 26 7 से कितना होगा 2 4 कैरी इक्वल्स 182, ठीक है ना। तो अपना LCM कितना आ गया 182 आ गया, HCF आ गया 13। अब हमको ना ये वेरीफाई करके दिखाना है कि भाई HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब एक बात देखो बेटा, यहां हम HCF इंटू LCM करते हैं और यहां हम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, वो क्या है 26 इंटू 91, ठीक है। अच्छा जी, अब 26 को मैं 91 से पहले मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 26 91 जा 6 का 6 2 का 2 9 6 जा 54 4 5 कैरी 9 2 जा 18 प्लस 5 23, सो 6 6 तो 2 3 6 6 आ गया, तो 2 3 6 6 आ गया RHS। HCF इंटू LCM करते हैं, तो HCF कितना है बेटा, HCF है अपना 13, और LCM कितना है, LCM अपना 182। तो अगर मैं 182 को मल्टीप्लाई करता हूँ किससे 13 से, तो 3 2 जा 6 3 8 जा 24 4 2 कैरी 3 1 जा 3 प्लस 2 5, एंड ये हो जाएगा 2 8 1 6 6 3 1, है ना, विच आल्सो इक्वल्स कितना आया 2 3 6 6। सो LHS इक्वल्स RHS। तो अपना गिवन रिलेशन क्या हो गया बेटा, वेरीफाई हो गया, ठीक है। सो बेटा नोट करो, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सो स्टार्ट करते हैं बेटा इसका सेकंड पार्ट। तो 5 1 10 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं, तो 2 2 जा 4 2 5 जा 10 2 5 जा 10, 3 से डिविजिबल होगा, 5 5 10 प्लस 2 12 होगा, सो 3 8 जा 24 3 5 जा 15 5 1 जा 5 7 जा 17 1 जा, ठीक है। सो 5 1 10 इक्वल्स 2 की पावर 1 इंटू में 3 की पावर 1 इंटू में 5 की पावर 1 इंटू में 17 की पावर 1, ठीक है। ओके जी, 92 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं बेटा, सो 92 होगा 2 46 जा
और 2 23 ज़ा और 23 1 ज़ा, सो 92 इक्वल्स 2 इंटू 2 इंटू में 23 विच इक्वल्स 2 की पावर 2 इंटू में 23 की पावर 1। अब HCF कैलकुलेट करते हैं, तो HCF ऑफ 510 एंड 92 इक्वल्स, तो HCF क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर्स। तो इसमें कॉमन फैक्टर्स क्या हैं जी, एक तो 2 है ना, बस 2 ही है, उसकी भी स्मॉलेस्ट पावर, तो यहाँ 2 की पावर है 2 और यहाँ 2 की पावर क्या है 1, तो HCF तो 2 हो जाएगा 2 की पावर 1। और LCM अगर हम चेक करें तो LCM 510 और 92 का, तो LCM क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल दी फैक्टर्स इन्वॉल्व। तो उसमें डिफरेंट फैक्टर्स इन्वॉल्व देख ले हम कितने हैं, एक तो बेटा 2 है ना, और एक 3 भी है, और एक 5 भी है, एक 17 भी है, और एक 23 भी है, और इनकी भी हाईएस्ट पावर देखनी है हमें, तो 2 की पावर 2 है ना, 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, 17 की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, 23 की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, ये अपना क्या आ गया, LCM आ गया। सो इसे कैलकुलेट करते हैं बेटा, तो 4 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 17 इंटू में 23, तो ये कितना हो जाएगा, 4 3 12 12 5 60 है ना, तो 60 इंटू में 17 इंटू में 23, सो 6 42 2 4 कैरी 6 6 प्लस 4 10, 102 इंटू में 23, तो 102 मल्टीप्लाइड बाई 23, 3 2 6 3 0 0 3 1 3 और 2 2 4 2 2 0 2 1 2, तो 6 4 3 2, तो ये आ गया जी अपना 2 3 4 6 है ना, ये अपना LCM आ गया, ठीक है। अच्छा, अब रिलेशन वेरीफाई करते हैं बेटा, रिलेशन वेरीफाई करते हैं, तो रिलेशन है HCF है ना। अब ना मैं HCF के बाद ये 2 नंबर से लिख रहा हूँ, थोड़ा लेंथी सा हो जाएगा, तो HCF इंटू में LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, जो कि क्या है 510 और 92, ठीक है। अच्छा जी, HCF कितना है बेटा अपना 2 है, LCM कितना है 2 3 4 6, ठीक है। अच्छा, 510 इंटू 92 करते हैं, तो 51 को 92 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 0 एंड में लगा दूंगा, 2 1 2 2 5 10, 9 1 9 9 5 45, तो 2964, सो ये कितना हो जाएगा अपना 46920 हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा जी, 46920 हो जाएगा, और यहाँ HCF इंटू LCM कितना हो गया 2346 इंटू में 2, तो 2 6 12 4 8 प्लस 1 9 2 3 6 2 2 4692, कुछ मिस कर दिया क्या हमने। अच्छा, एक बात देखना बेटा, हमने जो 60 को 17 से मल्टीप्लाई करा ना, तो यहाँ पे 0 नहीं लगाया, तो 1020 हो जाएगा है ना, तो ये 23460 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, तो अपना LCM कितना है 23460, तो यहाँ भी क्या आ गया 0, ओके जी। सो 46920 इक्वल्स 46920, तो LHS इक्वल्स RHS, तो अपना गिवन रिलेशन वेरीफाई हो गया। सो बेटा नोट करो, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड पार्ट। सो करते हैं बेटा थर्ड पार्ट, तो 336 एंड 54, तो 336 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं, 2 1 2 2 6 12 2 8 16 2 84 2 42 2 21 3 7 7 1, सो 336 इक्वल्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, विच इक्वल्स कितना हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू में 3 की पावर 1 इंटू में 7 की पावर 1। 54 को बेटा प्राइम फैक्टराइज करते हैं, तो हो जाएगा 2 27 3 9 3 3 3 1 है ना, तो 54 कितना होगा बेटा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, विच इक्वल्स 2 की पावर 1 इंटू में 3 की पावर 3, ठीक है। अब HCF निकालते हैं बेटा, HCF, तो HCF ऑफ 336 एंड 54 कितना होगा, तो HCF क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर्स। तो पहले तो उसमें कॉमन फैक्टर्स देखते हैं भाई, कॉमन फैक्टर्स एक तो उसमें 2 आ रहा है, एक 3 आ रहा है ना, उसका भी प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट में भी स्मॉलेस्ट पावर, तो यहाँ 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 4 है, तो स्मॉलेस्ट पावर क्या है 2 की पावर 1, या 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 1 है, तो स्मॉलेस्ट पावर क्या है 3 की पावर 1, तो HCF तो 6 आ गया, ठीक है। अच्छा, LCM देखते हैं, तो LCM 336 और 54 कितना होगा, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल दी फैक्टर्स इन्वॉल्व। तो इसमें कितने फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, तो बेटा इसमें फैक्टर्स जो इन्वॉल्व हैं हमारे
डिफरेंट फैक्टर्स वो 2 है, 3 और 7 है ना, यहाँ तो 2 3 है और यहाँ 2 3 7 तीनों है, तो 2 इंटू 3 इंटू 7, उसकी हाईएस्ट पावर लिखनी है बेटा, तो 2 की हाईएस्ट पावर हो गई 4, 3 की हाईएस्ट पावर हो गई 3, 7 की हाईएस्ट पावर हो गई 1, है ना, तो 2 की पावर 4 कितना होगा 16, इंटू में 27 इंटू में 7, ओके जी। सो 27 7 जा 7 7 जा 49, 9 4 कैरी, 7 2 जा 14, 14 प्लस 4 कितना होगा बेटा 189 हो जाएगा, और 189 इंटू में 16, 6 9 54, 4 5 कैरी, 6 8 जा 48, 48 प्लस 5 53, 3 5 कैरी, 6 1 जा 6 प्लस 5 11, इंटू में 9 8 1, 4 2 1 0 1 3, तो कितना आ गया बेटा अपना 3024 आ गया, ठीक है। तो ये तो अपना एलसीएम आ गया। अब रिलेशन क्या था बेटा हमारा, एचसीएफ इंटू में एलसीएम इक्वल्स प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जो कि क्या है 336 इंटू में 54। एचसीएफ कितना आया, एचसीएफ आया 6, एलसीएम कितना आया 3024, और यहाँ है जी अपना 336 इंटू में 54, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं थोड़ी सी मल्टीप्लिकेशन हटाए दे रहा हूँ क्योंकि स्पेस की कमी हो रही है थोड़ी, ओके जी। तो बेटा 3024, अगर हम 3024 को मल्टीप्लाई करते हैं 6 से, तो 6 4 जा 24, 4 2 कैरी, 6 2 जा 12, 12 प्लस 2 14, 4 1 कैरी, 6 0 0 1 का 1, 6 3 जा 18, ठीक है। तो कितना आया LHS कितना आया 18144। RHS को चेक करते हैं, 336 मल्टीप्लाइड बाई 54, सो 4 6 जा 24, 4 2 कैरी, 4 3 जा 12, 12 प्लस 2 14, 4 1 कैरी, 4 3 जा 12 प्लस 1 13 आ गया। फिर 5 6 जा 30, 0 यहाँ कैरी हो गया 3, 5 3 जा 15, 15 प्लस 3 18, 8 1, 5 3 जा 15 प्लस 1 16, 4 4 1 1, ये कितना आ गया 18144 आ गया, 18144 आ गया। सो LHS इक्वल्स RHS। सो बेटा हो गया अपना रिलेशन वेरीफाई। सो नोट करो, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर